जय माँ कामाख्या, जय माँ बगलामुखी, जय हो ब्रह्मास्त्र महाविद्या। मैंने जगत जननी परमेश्वरी माँ कामाख्या भगवती को कैसे पाया, माँ भगवती कामाख्या माता के साक्षात्कार कैसे हुए और किस प्रकार से माँ भगवती कामाख्या माता जी के आदेश से माँ भगवती कामाख्या माता जी की कृपा और माता जी के मार्गदर्शन से बैतूल जिले में सनातन धर्म प्रचार प्रसार की गंगा बहा रहा हूँ, यह सब आप सभी को मेरे चैनल के माध्यम से देखने को मिल रहा है। बैतूल जिले की पावन धरा पर वे धार्मिक कार्य मेरे द्वारा किए गए जो मेरे अलावा कोई कर ही नहीं सकता था। शायद भगवती ने मुझे इसीलिए भेजा था कि ये कार्य मैं करूं, संपन्न हो और माता रानी की कीर्ति जन जन तक पहुँचे। और अपनी जॉब के साथ साथ मैंने यह धार्मिक कार्य किए हैं। अर्थात एक व्यक्ति जो 8 घंटे की अपनी परफेक्ट जॉब करता है, जॉब से आने के बाद में फिर वह माता रानी की महिमा का संकलन करता है, माता भगवती की महिमा को लिखता है। माता भगवती की महिमा जो शास्त्रों और पुराणों में दी हुई है, उन सारे शास्त्र पुराणों को पढ़ता है, संकलित करता है और इस हद तक वह तैयारी करता है कि कभी किसी से शास्त्रार्थ भी करना पड़ा, कोई जानकारी भी पूछे तो उसे सटीक जानकारी प्रदान कर सके। यह सब माँ भगवती की कृपा से संभव हो पाया। माता रानी की कृपा से पीतमपुर में जॉब कर रहा था, जॉब के साथ साथ यह सारे धार्मिक कार्य कर रहा था और अचानक से माँ भगवती की कृपा और आशीर्वाद से जबलपुर के NVR स्टूडियो में माँ ताप्ती भजन एल्बम रिकॉर्डिंग की डेट फिक्स हो गई। राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भजन गायिका शहनाज अख्तर जी के साथ में हमारे एक मित्र की छोटी सिस्टर रितिका सिवहरे भी एक भजन गाने वाली थी। सभी लोग जबलपुर पहुँचे और जबलपुर के NVR स्टूडियो में रिकॉर्डिंग आरंभ हुई। रिकॉर्डिंग में कई भजन कलाकार वहाँ पहुँचे हुए थे। उन भजन कलाकारों में शहनाज अख्तर जी, रितिका और कुछ वैसे ही रिकॉर्डिंग के लिए कलाकार आए हुए थे। वहाँ पर माता भगवती की महिमा पर जो भजन एल्बम तैयार हो रहा था उसका आज ट्रैक बनने वाला था। सूर्यपुत्री ताप्ती जी जो भगवान शनिदेव की बहन है, सूर्यदेव की पुत्री है और राजा कुरु की माता है। माता भगवती की महिमा पर जो दिव्य भजन एल्बम का निर्माण हो रहा था उसका आज ऑडियो रिकॉर्ड होने वाला था। ऑडियो रिकॉर्डिंग में सहयोग देने वाले सभी कलाकार आ चुके थे और माता ताप्ती जी की महिमा पर बहुत ही प्यारा और बहुत ही सुंदर भजन एल्बम तैयार होने वाला था। न इससे पहले बैतूल जिले की माटी पर कोई बना पाया न बना पाएगा। उस भजन एल्बम से जुड़ी सत्य घटना जानने और सुनने से पहले मैं आप सभी को थोड़ा सा माता ताप्ती जी का यह मीठा और प्यारा भजन सुनाना चाहूँगा, क्योंकि ये जो भजन है इस भजन में भाव है, इस भजन में एक लगन है, एक आस्था है, एक विश्वास है। इस भजन को तैयार करने के लिए भजन गायिका ने और गीतकार ने तो मेहनत की है, वहाँ के संगीतकार ने तो मेहनत की है, लेकिन उससे भी अधिक इसमें प्राण डले हैं रविंद्र की। तो रविंद्र द्वारा जो माँ ताप्ती जी की महिमा तैयार की गई और इतना प्यारा और इतना सुंदर भजन तैयार किया गया, क्यों न उस भजन को आप सभी भी थोड़ा सुने। फिर उसके बाद में आगे की कहानी आप सभी को बताऊंगा। तो माँ भगवती कामाख्या मैया की कृपा से मीठा सा भजन आप सभी को सुना पा रहा हूँ। सुनिएगा ये भजन। बड़ी निराली है।
हुए, ऊंचे नीचे रास्तों से गुजरते हुए, कहीं फूल खिलाती हैं, कहीं अन्न उगाती हैं, जन जन जीवन का संचार करती हुई, मूल तापी के गौमुख से निकलकर पूरे देश में भ्रमण करती हुई सूर्यपुर के अरब सागर में विलीन हो जाती है। ताप्ती मैया की महिमा कितनी निराली है। तो ये पापों को धोकर मुक्ति दिलाती है। मृत्यु सीमा पर पड़े मनुष्य के मुंह में यदि ताप्ती जल की 2 बूंद डाल दी जाए या भूलवश भी ताप्ती जल में मृतदेह की अस्थि प्रवाहित हो जाती है तो उस मृत आत्मा को मुक्ति मिल जाती है। ताप्ती मैया सृष्टि आरंभ से निरंतर बहती चली आ रही है। ये ना ही कभी थकती हैं, ना ही कभी विश्राम करती हैं। हम सबकी झोलियां सुखों से भरती रहती हैं। ताप्ती कहाँ से आई, कैसे आई और कहाँ जाती हैं, इस पतित पावनी ताप्ती मैया की कथा आइए मैं आपको सुनाती हूँ। सूर्य देवता हुआ विवाह, ये बात है बड़ी पुरानी। विश्वकर्मा की पुत्री संध्या बनी सूर्य की रानी। सूर्य देव संध्या के संग में जीवन लगे बिताने। यमुना और यमुना उनकी 3 हुई संतानें। संध्या सूर्य के तेज को सह ना सके ज्यादा, सूर्य देव को छोड़ने का उसने किया इरादा। सूर्य देव की सेवा में छोड़ा अपनी छाया को। संध्या घोड़ी बनकर तब करने गई मंदिर को। ना ही डर था ना ही फिकर थी, और ना ही डर था ना ही फिकर थी उसको किसी अंजाम की। महिमा बड़ी निराली है इनके पावन धाम की। महिमा बड़ी निराली है इनके पावन धाम की। जय ताप्ती मैया, जय ताप्ती मैया, जय ताप्ती मैया, जय ताप्ती मैया। तो भक्तजनों, आपने यह माँ ताप्ती जी का बहुत ही प्यारा और सुंदर भजन सुना। ये तो एक ही भजन है, ऐसे 6 भजन हैं माँ ताप्ती जी की जो बहुत ही प्यारी और बहुत ही सुंदर हैं। और इन भजनों में इतनी मीठी और प्यारी महिमा का संकलन करने का सौभाग्य भी माता रानी ने मुझे प्रदान किया। और जिस आस से मैं शहनाज अख्तर जी के पास गया था, उसी आस से शहनाज बहन द्वारा माता जी के बहुत ही सुंदर और प्यारे भजन को गाया है। बहुत ही अद्भुत अमृत वाणी है माँ ताप्ती महिमा की। जो भी सुन लेता है उसका जीवन धन्य धन्य हो जाता है। क्योंकि मुझे ज्ञान है, मुझे भगवती का आशीर्वाद है। माँ सूर्यपुत्री ताप्ती जी सूर्य की पुत्री है। ताप्ती जी में स्नान करने से और ताप्ती जी का नाम लेने से आपके शरीर के भीतर का ताप शांत होता है। जिस मनुष्य के ऊपर शनिदेव की 7.5 चलती रहती है, वह मनुष्य अगर ताप्ती जी का नाम ले ले, ताप्ती जी को प्रणाम कर ले, वो जान भी ले कि सूर्यपुत्री ताप्ती जी भगवान शनिदेव की बहन है, तो उसके ऊपर की शनि 7.5 कम हो जाती है। भगवती ताप्ती महारानी का अद्भुत वर्णन है। और माता रानी की कृपा से हम NVR स्टूडियो में पहुँचे और वहाँ पर माता ताप्ती जी की महिमा पर जो भजन रिकॉर्डिंग होने वाली थी उसका म्यूजिक बनना चालू हुआ। प्रिय भक्तजनों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी किसी भजन का निर्माण किया जाता है तो सबसे पहले उसकी धुन बनाई जाती है, या फिर लेखक या फिर कवि या फिर गीतकार उसके ऊपर भजन लिखता है, फिर भजन संगीतकार पढ़ता है, फिर उसके हिसाब से धुन बनाता है। या तो संगीतकार उसके ऊपर अपने हिसाब से धुन बनाता है, या फिर गीतकार संगीतकार को बताता है कि इस प्रकार से उतार और चढ़ाव है, ये वाला मुखड़ा रहेगा, फिर ये अंतरा रहेगा। उस आधार पर बहुत ही चिंतन मनन करने के बाद उसकी एक धुन तैयार होती है। हमने जो धुन बनाई वह नई धुन है, हमने जो भजन बनाए वह नए भजन बनाए।
और हमारे माँ ताप्ती जी का प्रचार करने के लिए, ताप्ती जी की महिमा जन जन तक पहुँचाने के लिए माँ भगवती त्रिपुर सुंदरी राजराजेश्वरी माँ भगवती कामाख्या माँ के आशीर्वाद से यह सब कार्य संपन्न कर पाया। अनेक ऋषि मुनि महात्माओं को भी जब भगवान की प्राप्ति हुई या फिर सत्संग प्राप्त हुआ तो उन्होंने सनातन धर्म का प्रचार ही किया है, हमारी नदियों का प्रचार किया है, हमारे वनों का प्रचार किया है, हमारे देवी देवताओं का प्रचार किया है, इस प्रकृति का प्रचार किया है। और मैं 3 राज्यों की प्रकृति की महिमा का बखान करने का कार्य कर रहा था। मध्य प्रदेश में ताप्ती जी है, महाराष्ट्र में ताप्ती जी है और गुजरात में ताप्ती भवानी है। माता ताप्ती जी की महिमा जन जन तक पहुँचे, यही मेरा उद्देश्य था। यही माँ भगवती कामाख्या भवानी से मेरी प्रार्थना थी कि मैया इस कार्य में भी मुझे सफलता प्राप्त हो। माता ताप्ती जी के भजन एल्बम की ऑडियो रिकॉर्डिंग शाम को 4-5 बजे तक चली। सभी भजनों के ट्रैक तैयार हो चुके थे और अब इसकी रिकॉर्डिंग टुकड़े में होने वाली थी। मेरा कार्य हो चुका था। मैं, शहनाज अख्तर और उनके जो हस्बैंड है प्रतीक श्रीवास्तव जी के साथ में उनकी कार से मुझे वो एक स्थान पर छोड़ने वाले थे जहाँ से मैं बैतूल के लिए निकलने वाला था। रास्ते में एक चाट की दुकान मिली, वहाँ पर मेरे साथ प्रतीक जी ने और शहनाज दीदी ने, हम तीनों ने चाट खाई और बहुत सारी बातें भी हुई। उन्होंने मुझे कहा कि रविंद्र तुम चिंता मत करना, अगर तुम्हारे पास पैसा कम भी पड़ जाता है, अगर तुम्हारे पास पैसा न भी होगा तो आप मुझे बताना, मैं इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए तुम्हारा सहयोग करूँगी। और बहुत ही सुंदर बातें करी, बहुत ही अच्छी बातें करी उन्होंने। और शहनाज दीदी को पता था कि मैं अंबामाई चोरी मामले की जांच की पहल कर रहा हूँ, निष्पक्ष जांच की मांग कर रहा हूँ, तो मुझे उन्होंने कहा भी कि रविंद्र उस मामले को आप छोड़ दो, माता रानी जिस समय चाहेंगे ना उन्हें दंड दे देंगी और माता रानी की कृपा से उन्हें दंड जरूर मिलेगा। शहनाज जी से पहली बार मैं मिला था और बहुत सुना था उनके बारे में और उनसे मैंने ये भी चर्चा की कि जब भजन एल्बम तैयार हो जाएगा तो आप आपके हिसाब से इसे रिलीज़ कर देना, हमारा तो उद्देश्य सिर्फ इतना है कि माता जी की महिमा का प्रचार हो। लेकिन उन्होंने कहा कि रविंद्र चिंता मत करो, पहले एल्बम बनकर तैयार हो जाने दो और फिर उसके बाद में हम इसको रिलीज़ करने का, वीडियो को प्रचारित करने का कार्य आरंभ करेंगे। और माता भगवती की कृपा से, माँ अम्बा भवानी की कृपा से, माँ कामाख्या देवी की कृपा से यह कार्य पूर्ण हुआ। बहुत ही सुंदर और प्यारा माँ ताप्ती जी का भजन तैयार हुआ और भजन एल्बम के गाने भी हमको 7 से 8 दिनों बाद मिल गए। मोबाइल पे हमने सुने, बहुत अच्छे, बहुत ही प्यारे लगे। माँ ताप्ती जी के भजन एल्बम की रिकॉर्डिंग NVR स्टूडियो जबलपुर में 17 जून 2017 को हुई थी और माता रानी की कृपा से 5 से 6 दिनों के अंदर भजन भी तैयार होके आ गए। और माँ सूर्यपुत्री ताप्ती जी का प्राकट उत्सव, माँ भगवती ताप्ती महारानी का अवतरण दिवस 30 जून 2017 को मनाया जाने वाला था। हमारे माँ बगलामुखी परिवार, अम्बा देवी परिवार, कामाख्या देवी परिवार एक जगह माँ सूर्यपुत्री ताप्ती जी के तट बारालिंग पर पहुंचकर प्रतिवर्ष माँ ताप्ती जी का जन्मोत्सव मनाते हैं। ताप्ती जी के अवतरण दिवस के पावन पर्व पर ही हम माँ ताप्ती जी के दिव्य भजन एल्बम का विमोचन करने वाले थे और माता भगवती की भी यही प्रार्थना थी। तो प्रिय भक्तजनों, मैंने माँ भगवती कामाख्या माता जी को कैसे पाया, किस प्रकार से माँ कामाख्या भगवती के मार्ग पर मैं बढ़ते चला गया। देखिए, किसी एक शक्ति को नमन करते भी उसी शक्ति के मार्ग पर लगभग 10 से 12 वर्ष तक चलना और सत्य धर्म का पालन करना, अर्थात आप एक दिन सिद्ध साधक, सिद्ध योगी, सिद्ध तपस्वी बनकर तैयार हो जाओगे। क्योंकि मनुष्य तो यहाँ 2-2 मिनट में नए देवी देवताओं को बदल लेता है। कभी हनुमान जी तो कभी भैरव जी तो कभी राम जी तो कभी कृष्ण जी तो कभी साईं बाबा, अनेकों देवी देवताओं के पीछे दौड़ते रहता है, लेकिन कभी भी एक शक्ति के पीछे नहीं दौड़ता है। इसी कारण उसे भगवती की कृपा प्राप्त नहीं होती है। अगर हम एक जगह 40 फीट कुआं खोदते हैं तो जल लग ही जाएगा, लेकिन 40 जगहों पर 1-1 फीट अगर कुआं खोदते हैं तो कभी भी उसमें पानी नहीं लगेगा। इसलिए मैं आप सभी से कहूँगा कि सिद्ध साधक, सिद्ध योगी, सिद्ध तपस्वी
साधकों के सानिध्य में आप माँ भगवती की साधना करिए, मंत्र जाप करिए, ज्ञान कांड, भक्ति कांड, कर्म कांड और फिर उपासना कांड में आगे बढ़िए, आपके ऊपर भगवती की कृपा होगी। मैंने माँ भगवती कामाख्या माँ को कैसे पाया, यह यात्रा बहुत लंबी चलने वाली है। अभी तो 2017 समाप्त होने वाला है, अभी तो 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 लगभग 6 से 7 साल की कथा आप सभी को इस YouTube चैनल के माध्यम से देखने को प्राप्त होगी। इसीलिए आप सभी भक्तजनों से कहूँगा कि आपके जीवन में भी कई घटनाएं घटी होंगी, आप भी भगवान को कई वर्षों से मान रहे होंगे, आप भी एक ही इष्ट की कई वर्षों से उपासना कर रहे होंगे, लेकिन जैसे जैसे आपका पुण्य का घड़ा भरते जाता है वैसे वैसे आपके ऊपर भगवती की और आपके इष्ट देवी देवताओं की कृपा होने लगती है। आप सभी को मेरे चैनल के माध्यम से माँ की सुंदर सुंदर कहानियाँ ऐसी ही देखने को मिलेंगी। आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करिए और माता अम्बा भवानी, माता कामाख्या देवी के इस भक्त से जुड़कर आप भी माता जी की यात्रा पर निकलिए। जय माँ बगलाओं की, जय माँ कामाख्या देवी। ताप्ती मैया की आशीर्वाद प्राप्त होगा तो चल रहे हैं ताप्ती मैया के चरणों में अगली भेंट। बोलो ताप्ती मैया की जय। तुमसे लगन है